क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? हम सभी दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में वही सवाल, पैसे कहाँ चले गए? बचत करना तो दूर, ईएमआई, बिल और रोजमर्रा के खर्चे सब कुछ खा जाते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आपको वो सीक्रेट्स सिखाएगी जो स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। वास्तविक आर्थिक आजादी कैसे हासिल की जाए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पैसा आपके लिए काम करे, बजाय इसके कि आप उसके पीछे भागते रहें? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो अलग अलग सोच वाले पिताओं, एक गरीब और एक अमीर, ने लेखक को जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल सबक सिखाए, और सबसे अहम, कैसे आप इन सीखों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बदल सके। अगर आप भी इस रेस से बाहर निकलना चाहते हैं जहां कड़ी मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं दिखते, तो इस वीडियो को जरूर देखें। यहां वो बातें हैं जो न किसी नौकरी में सिखाई जाती हैं, न किसी डिग्री में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप सही तरीके से पैसे कमा रहे हैं या बस दिन गुजार रहे हैं। द वेल्थ माइंडसेट। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी पैसे के लिए परेशान रहता है? और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शायद उतनी मेहनत नहीं करते, फिर भी आराम से जी रहे हैं। आखिर ये फर्क क्यों? ये सब उनकी सोच पर निर्भर करता है, जिसे हम वेल्थ माइंडसेट कहते हैं। याद कीजिए, जब हम छोटे थे, दादी नानी क्या कहती थीं? अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ो और फिर अच्छी नौकरी पकड़ो। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सिर्फ एक नौकरी तक सीमित है? दूसरी तरफ वही दोस्त जिसके पिता बहुत अमीर हैं, उन्होंने शायद ये कहा होगा, पैसे के बारे में सोचो, निवेश करो और कुछ अपना शुरू करो। यही असली फर्क है, सोच का। अमीर लोग इस बारे में सोचते हैं कि पैसे से और पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, जबकि गरीब सोचती है कि कैसे खर्चों को मैनेज किया जाए। अमीरों की सोच ये होती है कि पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए। और यही कारण है कि 95% लोग पूरी जिंदगी सिर्फ बिल चुकाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के पास वो सिस्टम होता है जो उन्हें बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमाने देता है। सोचिए, अगर आपके पास एक बिजनेस है जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चल रहा है, तो आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वही सोच है जो अमीरों को दूसरों से अलग बनाती है। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं, भले ही वे सो रहे हों। आप एक नौकरी में हैं और आपकी सारी मेहनत सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर करती है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं या एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो लगातार आपके लिए कमाई करेगा। यही वेल्थ माइंडसेट है, पैसे को अपना नौकर बनाना। तो अगली बार जब आप सोचें, मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा, तो खुद से ये पूछें, क्या मेरी सोच वो है जो मुझे सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी की ओर ले जा रही है, या वो जो मुझे वित्तीय आजादी की ओर बढ़ा रही है? अमीरी सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सोचने का तरीका है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, तब आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलनी शुरू हो जाती है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग बस अपने पैसों को घुमाते रहते हैं? इसका जवाब बहुत ही सरल है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। सोचिए, जब आप अपना स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक शानदार चीज हासिल कर ली है, लेकिन क्या ये असल में आपकी संपत्ति है या एक लायबिलिटी? क्योंकि इसके बाद हर महीने डेटा पैक, एप्स और एक्सेसरीज पर पैसा खर्च करना पड़ता है। यही फर्क है, आपने अपने पैसों को सिर्फ खर्च कर दिया, निवेश नहीं किया। एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे कि कोई बिजनेस या निवेश, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपके पैसे को खींच लेती है, जैसे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या महंगी कार की मेंटेनेंस। अगर आपके पास एक कार है जिसे आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं,
तो वो लायबिलिटीज है, क्योंकि हर महीने उसका खर्चा होगा, इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस। लेकिन अगर आप उसी कार को किराए पर देकर उससे पैसे कमाते हैं तो वो एसेट बन जाती है, क्योंकि वो आपके लिए आमदनी ला रही है। आपने सुना होगा, जो चीज आपको पैसे देती है वही आपकी एसेट है। यही सोच अमीर लोगों को दूसरों से अलग करती है। अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उन्हें पैसे कमा कर देती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। वहीं अधिकांश लोग अपनी पूरी कमाई खर्चों में ही डुबो देते हैं। मान लीजिए, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का 10 से 20% किसी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो कुछ सालों बाद वही निवेश आपकी संपत्ति बन जाएगा। यह आपकी आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। तो अगली बार जब भी आप पैसे खर्च करें, खुद से पूछें, क्या यह मेरी संपत्ति बढ़ाएगा या मेरे पैसे निकाल लेगा? इस सोच के साथ आप धीरे धीरे अपनी एसेट्स बढ़ा सकते हैं और लायबिलिटीज से बच सकते हैं। संपत्ति और लायबिलिटीज का यह फर्क समझना अमीर बनने की शुरुआत है। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नौकरी करने के बाद भी क्यों अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते? वही पुराने तरीके, वही पुरानी बातें। इसका एक बड़ा कारण है काम करने का नजरिया। सोचिए, जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? बस अब एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि उस नौकरी से आप क्या सीख सकते हैं जो आपको जिंदगी भर काम आएगा? ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ कमाने के लिए करते हैं, लेकिन अमीर लोग नौकरी में सीखने का मौका देखते हैं। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि वो स्किल्स और नॉलेज इकट्ठा करते हैं जो आपके पूरे करियर में आपकी मदद करती है। एक कहानी सुनाता हूं। आप एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप वहां सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैं तो कुछ ही समय बाद आप बोर हो जाएंगे। हर दिन वही काम, वही सैलरी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं यहां मार्केटिंग की नई तकनीकें और ट्रेंड्स सीखने आया हूं, तो आप हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपका अनुभव बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी का मतलब है बड़ी सैलरी और बड़ी डिग्री, लेकिन असल में सबसे बड़ा खेल है सीखना। काम से सीखी गई चीजें और अनुभव आपके लिए सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। कभी खुद से पूछिए, मैं इस नौकरी से क्या सीख रहा हूं? अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो शायद आप कुछ समय बाद ठहर जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। हो सकता है एक दिन आप खुद का बिजनेस शुरू करें या कहीं बड़ा निवेश करें। याद रखें, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। यही वो चीज है जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है। इसलिए अगली बार जब आप ऑफिस जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ सैलरी के पीछे हूं या कुछ नया सीखने आया हूं? ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द रैट रेस। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर दिन एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं? सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर काम करना और महीने के अंत में वही सवाल, पैसा कहाँ गया? ये एक ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है, जहां आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आर्थिक आजादी कभी नहीं मिल पाती। इसे ही कहते हैं रैट रेस, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप काम और खर्चों के बीच फंस जाते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। आपके एक दोस्त का नाम राहुल है। राहुल एक अच्छी नौकरी करता है, हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान रहता है कि पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं। सैलरी आती है, किराया, बिल, ईएमआई में खर्च होती है और फिर महीने के आखिर में वह वही सवाल करता है, अरे सारा पैसा कहाँ चला गया? ऐसा लगता है कि राहुल हर महीने उसी दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन कोई फिनिश लाइन नहीं दिखती। अब सवाल उठता है, राहुल इस दौड़ से बाहर कैसे निकले? पहला कदम, राहुल को सबसे पहले अपनी कमाई को खर्चों में डालने के बजाय संपत्ति में लगाना होगा। रैट रेस से निकलने का असली तरीका यह है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए पैसे बनाए। उदाहरण के लिए, अगर राहुल अपनी कुछ बचत को स्टॉक्स, रियल एस्टेट
या छोटे बिजनेस में निवेश करता है तो ये संपत्तियां उसे एक्स्ट्रा इनकम देंगी, भले ही वो काम कर रहा हो या नहीं। दूसरा कदम, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना। नौकरी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा होती है। अमीर लोग इस सीमा को तोड़ने के लिए निवेश करते हैं और कई आय के स्रोत तैयार करते हैं। वो सैलरी के अलावा भी पैसा कमाने के तरीके खोजते हैं, जैसे बिजनेस, रेंटल इनकम या शेयर बाजार। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल की सैलरी 50,000 रुपये है, जो उसकी इनकम की सीमा है। लेकिन अगर वह अपनी बचत का एक हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश करता है तो उसे किराए से हर महीने अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। या फिर अगर वह शेयर बाजार में निवेश करता है तो समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ती रहेगी। अब राहुल सिर्फ अपनी नौकरी की सैलरी पर निर्भर नहीं रहेगा। तीसरा कदम, आर्थिक शिक्षा हासिल करना। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड पुअर डैड यही सिखाती है कि आर्थिक समझ ही आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलने का असली रास्ता दिखाती है। जब आप ये समझने लगते हैं कि कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है तो आप धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? राहुल को सबसे पहले अपने खर्चों से ज्यादा अपनी संपत्तियों पर ध्यान देना होगा। जितनी जल्दी वह संपत्तियों में निवेश करेगा उतनी जल्दी वह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकेगा। साथ ही अपनी आर्थिक समझ को बढ़ाते रहना जरूरी है ताकि वह सही वित्तीय फैसले ले सके। अंत में चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता है खर्चे कम करें, संपत्तियां बढ़ाएं और आर्थिक ज्ञान हासिल करें। यही वो 3 कदम हैं जो आपको राहुल की तरह एक ही जगह फंसे रहने से बचाएंगे और आपके जीवन में सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता लेकर आएंगे। क्या आप भी राहुल की तरह इस रेस से बाहर निकलने को तैयार हैं? द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क्स। आप भी ये सोचते हैं कि एक सुरक्षित नौकरी और हर महीने मिलने वाली सैलरी ही आपको अमीर बना देगी? क्या आपको लगता है कि जोखिम लेना सिर्फ बेवकूफ़ी है और बचत ही असली समझदारी है? अगर हाँ, तो शायद आपको अपनी सोच को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। सच बात तो ये है कि सिर्फ सेफ खेल कर आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर महीने की सैलरी पर निर्भर रहते हैं, हर फैसला बिना किसी जोखिम के लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अमीर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? अमीर लोग जानते हैं कि असली पैसा वहीं बनता है जहां कुछ बड़ा रिस्क लिया जाता है। वे समझते हैं कि हर रिस्क नुकसान का मतलब नहीं होता, बल्कि ये एक मौका है जहां आप कुछ बड़ा पा सकते हैं। एक बार सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आपको गिरने का डर नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन अगर आप उस डर से हार मान लेते तो क्या आज आप साइकिल चला पाते? नहीं। पैसा और निवेश भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप हमेशा डरे हुए रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ बचत करके आप करोड़पति बन सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको रिस्क उठाने की आदत डालनी होगी। रवि नाम का एक आदमी था जिसके पास 1 लाख रुपए की बचत थी। रवि ने सोचा कि यह पैसा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देता हूं ताकि सुरक्षित रहे। उसे लगा कि यह सबसे सुरक्षित विकल्प है। लेकिन कुछ समय बाद रवि ने देखा कि एफडी से उसे बहुत कम ब्याज मिल रहा है। वहीं उसका दोस्त राजू था जिसने वो पैसा शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश किया। शुरुआत में राजू को थोड़ा डर जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे ने काफी अच्छा मुनाफा देना शुरू कर दिया। अब रवि को यह समझ में आया कि सिर्फ पैसे को सेफ रखना ही सही रास्ता नहीं था, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि रिस्क से दूर रहो, लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। रिच डैड यही सिखाता है कि समझदारी से लिया गया रिस्क आपको असली धन और आजादी दिला सकता है। अमीर लोग रिस्क को समझते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर सही जगह निवेश करते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी बस सेफ खेलते रहेंगे? अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। रिस्क उठाइए,
सही जानकारी लीजिए और नए फैसले लेने की हिम्मत दिखाइए। जोखिम लेना एक कला है। सही जानकारी और समझदारी से लिया गया रिस्क ही आपको असली सफलता दिला सकता है। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? आज का दिन वो मोड़ हो सकता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। आपने रिच डैड पुअर डैड में जो अनमोल सबक सीखे हैं, वो वही हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनाते हैं। संपत्तियों में निवेश करें, जोखिम लेने से मत घबराएं और अपनी आर्थिक सोच को बदलें। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान तभी काम आएगा जब आप उसे अमल में लाएंगे। अब आपकी बारी है। अपने खर्चों पर नजर डालिए, अपनी कमाई के नए रास्ते खोजिए और सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह चूहा दौड़ से बाहर निकाल सकते हैं। ये सबक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारिए और देखिए कि कैसे आपका भविष्य सुरक्षित और संपन्न हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए? आज से ही इस सोच को अपनाइए और पहला कदम उठाइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें।